और फिलहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा और ऐसे में न सिर्फ रोजगार को वहां पर बढ़ावा मिलेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से सूरत को कपड़ों के ट्रेड के लिए जाना जाता है, हीरे के ट्रेड के लिए जाना जाता है, उसमें भी वृद्धि दिखाई देगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सूरत में मौजूदगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे हुए हैं, जहां पर सूरत एयरपोर्ट का एक नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके बाद वाराणसी का भी प्रधानमंत्री का यह दौरा होगा। टर्मिनल की क्या खासियत है जिसे विश्व स्तरीय बनाया गया है, इसके बारे में विस्तार से वहां वरिष्ठ अधिकारी उन्हें जानकारी देते हुए, और यह उद्घाटन का वो लम्हा जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहां पर खासतौर पर मौजूद। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूरत दौरे की। पीएम मोदी सूरत डायमंड बोर्ड्स की नई बिल्डिंग का एक तरफ उद्घाटन करेंगे, वहीं नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। ये भवन रिसर्च और मर्केंटाइल सिटी का हिस्सा है। सूरत में 9 टावर वाली ड्रीम सिटी भी तैयार हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ साथ आप तस्वीरों में देखेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस वक्त मौजूद है। सूरत एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। 3000 यात्रियों की क्षमता, साल में 55 लाख यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। लेकिन इसके अलावा कई देशों के लिए सीधी उड़ान की सुविधा भी इस एयरपोर्ट से रखी जाएगी। एयरपोर्ट पर 20 चेक इन काउंटर की सुविधा भी है और 5 एरोब्रिज, 13 इमिग्रेशन काउंटर भी इस एयरपोर्ट पर है। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। ऐसे में सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां पर समीक्षा करते हुए, देखते हुए, और फिलहाल देखिए ये इनॉग्रेशन की तस्वीर है, जबकि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इस वक्त इनॉग्रेशन होता हुआ, और इनॉग्रेशन के पहले जब पीएम वहां पर पहुंचकर सबका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे थे। साल में 55 लाख यात्री इस एयरपोर्ट के जरिए सफर कर सकेंगे। और ये एक बेहद खास लम्हा भी है सूरत के लिए। एयरपोर्ट पर 20 चेक इन पॉइंट्स काउंटर सुविधा बनाई गई है। 5 एरोब्रिज, 13 इमिग्रेशन काउंटर भी यहां पर तैयार किए गए हैं। 5 बैगेज कैरोसेल की सुविधाएं भी यहां पर मौजूद है और इसे भविष्य में एक्सटेंड किया जाएगा। तकरीबन 55 लाख यात्रियों तक ये पूरी की पूरी फैसिलिटी पहुंच सके, इसकी भी यहां पर आगे गुंजाइश बनाकर रखी गई है। पीक आवर में 1800 यात्रियों की फिलहाल क्षमता। और इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, जब इस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन होता है तो जाहिर तौर पर एक ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट हर लिहाज से ये बड़ा ट्रेडमार्क, बहुत बड़ा, क्योंकि सूरत एक बहुत बड़ा हब हो सकता है। सूरत से अहमदाबाद कम से कम 6 घंटे की दूरी पर है और वहाँ का एयरपोर्ट और यहाँ के एयरपोर्ट में अंतर आता है। और सूरत बहुत बड़ा हब है डायमंड मर्चेंट्स के लिए, खासकर जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सूरत। वहाँ पे सूरत में आपको याद होगा कॉटन की बहुत बड़ी, फैब्रिक्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री। सूरत एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है जो कि गुजरात की इकोनॉमी को काफी बल प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी होते हैं, दूर दुनिया भर से डायमंड मर्चेंट्स भी आते हैं, बाकी मर्चेंट्स भी आते हैं। तो मुझे लगता है एक कोशिश हुई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो कि कैटर करेगा जो टूरिस्ट को भी, जो कैटर करेगा मर्चेंट्स को भी, और व्यापार को जरूर बढ़ावा देगा। और इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरह से, जिस तरह से ये एक नया एक्सटेंशन यहां पर काम को दिया जा रहा है, व्यापार के लिहाज से भी सूरत को एक नया आयाम देने की कोशिश है और दोनों का अंतर संबंध भी आपस में है। ये आज के इस दौरे से भी उजागर होगा। बिल्कुल, पीएम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अगर किसी टर्मिनल, अगर ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, तो आपने देखा होगा हर राज्य में अगर सिर्फ कैपिटल में एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब हर राज्य में कम से कम 3 से 4 ऐसी जगह है जहां पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर जगह एयरपोर्ट सब खुलने लगे हैं और सारे अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के हैं। अब थोड़ी देर में अयोध्या में भी खुलेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। उसके पहले कुशीनगर जो बुद्धिस्ट हब, एक पर्यटन का हब माना जाता था बुद्धिस्ट लीगेसी के लिए, वहां भी प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया था। बिहार में दरभंगा में, गया में, पटना में, तो छोटे छोटे शहरों में जो विकास में थोड़े पीछे भी रह गए थे, उन सब जगहों पर भी एयरपोर्ट सब शुरू हो रहे हैं। तो एक सूरत तो एक अपवाद है। सूरत हमेशा
विकास की रेस में काफी आगे रहा है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने। और ये काफी व्यापार को भी बढ़ाएगा और काफी मजबूती प्रदान करेगा आर्थिक दृष्टि से देश को। जी अमिताभ, आज सूरत डायमंड बोर्ड्स की बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कहीं ना कहीं जिस ट्रेड की आप बात कर रहे थे और इस बिल्डिंग का उद्घाटन, जब सूरत डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के लिए। बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री यहाँ सिर्फ एक जायजा लेंगे, एक चक्कर लगाएंगे टर्मिनल बिल्डिंग का, जो नई एयरपोर्ट की इंटरनेशनल बिल्डिंग है। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से अपने थोड़ी, मुझे लगता है 11:15 अब निकल के सीधे सूरत डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो बिल्डिंग भी एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक एक आधुनिक सेंटर बनेगा, जो इंटरनेशनल डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस का एक सेंटर बनने वाला है, एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस। इसकी तुलना भी सरकारी सूत्र कर रहे हैं, पेंटागन से भी कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग पेंटागन की नहीं है जितनी बड़ी ये सूरत डायमंड बोर्ड्स की बनाई गई है। तो ये एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन के उभरेगा ट्रेडिंग के लिए, यहाँ जो हीरे तराशने के लिए भी यहाँ, और जो खरे हीरे को खरा बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, तमाम चीजों की जो डायमंड इंडस्ट्री मशहूर है, ज्वेलरी के लिए मशहूर है सूरत, उसको ये बोर्ड काफी बड़ी सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ दो चीजें। जी अमिताभ, पेंटागन का जिक्र आप कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। पेंटागन पिछले 80 सालों से इस तरह के ट्रेड के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जिस डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे वो उससे भी पीछे छोड़ देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत एयरपोर्ट के टर्मिनल के उद्घाटन के बाद सूरत डायमंड बोर्ड्स का भी उद्घाटन करने वाले हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस होगा। तो आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद। इस वक्त पीएम का काफिला आगे बढ़ते हुए, और हर बार की तरह अब की बार भी आप देखिए हाथों में झंडे लेकर जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं वो अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उनका रोड शो इस तरीके से सूरत की सड़कों से गुजरता हुआ दिखाई दिया। और सड़क की दोनों तरफ लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और सूरत की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर ये उत्साह उन तमाम लोगों में। आज का दिन भी बेहद खासतौर पर सूरत के लिए। सूरत डायमंड बोर्ड्स हीरे और उसके बने आभूषणों के कारोबार का एक सबसे बड़ा केंद्र और एक अत्याधुनिक केंद्र आज जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, वैश्विक केंद्र ये माना जा रहा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा ये सेंटर शायद दुनिया में और कहीं नहीं। और ऐसे में ये बेहद खास बात भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन हो रहा है, और इसीलिए भी यहां व्यापार जगत में भी ये खुशी का लम्हा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरत के इस जाने माने कारोबार को और ज्यादा स्थापित करने में यह और मददगार होगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और एग्जीबिशन जिसमें कि उन्हें विस्तार से बताया गया कि क्या क्या खासियत है आज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, एक तरफ रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ साथ हम आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जिस तरीके से उद्घाटन पीएम की ओर से किया गया वो भी बता रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस का पीएम की ओर से आज उद्घाटन किया जाएगा। आपको बताएं कि यहाँ पर पीएम की मौजूदगी इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि गृह राज्य है गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में जब पीएम खुद अपने गृह राज्य में मौजूद होते हैं तो सरगोशी और ये जो आप उत्साह देख रहे हैं, तमाम जो लोग रोड शो के दौरान आसपास मौजूद दिखाई दे रहे हैं, इनमें और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिलहाल सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद अब डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का भी पीएम की ओर से उद्घाटन किया जाएगा, जिससे न सिर्फ व्यापार को, ट्रेड को, इकोनॉमी को, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी यहाँ के सामान के जरिए, यहाँ की आबो हवा के जरिए विदेशों में पहुंचता रहेगा। और हीरे के कारोबार से जुड़ा ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम क्लियरेंस के लिए हाउस की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग और सिक्योर वॉल्ट, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए भी यहाँ ज्वेलरी मॉल का उद्घाटन होगा। इसमें ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होगी, यानी कि एक ऐसा सेंटर जो हीरा कारोबार के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा माना जा रहा है। और इसका भव्य स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करने के लिए यहाँ सड़क के दोनों ओर लोगों को हम देख सकते हैं। जब
उस जगह पर पहुंचने, उसका उद्घाटन करने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से यह रोड शो है। सड़क की दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोगों की भी मौजूदगी है। तो पीएम मोदी आज डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और आपको बताएं सूरत में 9 टावर वाली ये ड्रीम सिटी भी तैयार हो चुकी है। ये भवन रिसर्च और मर्केंटाइल सिटी का हिस्सा भी है। और ऐसे में अब 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टर्मिनल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और दूसरी तरफ में रोड शो में पीएम की मौजूदगी है और किस तरीके से आसपास लोग भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए और पीएम इस वक्त डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से ऑफिस कॉम्प्लेक्स आप मान सकते हैं, जहां पर इस तरह की तमाम सुविधाएं इस ज्वेलरी मार्केट से जुड़ी हुई एक ही जगह पर होगी। शायद दुनिया में इतना बड़ा कोई सेंटर, इस तरह के हीरा कारोबार से जुड़ा हुआ, आभूषण के डिस्प्ले से जुड़ा हुआ, शायद इतना बड़ा डिस्प्ले सेंटर कहीं पर भी और देखने नहीं मिलेगा, जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। सूरत में डायमंड सिटी के तौर पर इसे जाना जाता है, लेकिन 2 बड़े खास गिफ्ट लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक ऐसे सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बस कुछ ही देर बाद होने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड के आभूषणों का एक सेंटर, यानी कि एक ऐसा मॉल जहां पर तमाम तरह के आभूषण खरीदे बेचे जा सकेंगे। इंटरनेशनली ये सबसे बड़ा केंद्र। और टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख अब उस तरफ जिसे दुनिया का एक सबसे बड़ा हीरा कारोबार का दफ्तर माना जा सकता है, मॉल कॉम्प्लेक्स माना जा सकता है। और रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूरत में। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। सांसद एस मुनिस्वामी ने कांग्रेस विधायक के प्रस्ताव का किया विरोध। कहा, टीपू सुल्तान के नाम पर हवाई अड्डे का रखा नाम तो जोरदार प्रदर्शन होगा। एमपी के डिप्टी सीएम